हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये 10:30 का टाइम है और अथक आया हुआ है और अथक को भूख लग रही थी। सुबह उसने केवल चाय पी थी और कल रात तो हम उधर ही सोए थे, मतलब मैं वहीं सोई थी अथक के घर, और उसकी मम्मी भी आई हुई है। तो सुबह केवल चाय पी के आया था अथक, बिस्किट खा के। तो मेरे से बोला कि नानी नाश्ते में क्या बनाया? मैंने कहा कुछ भी नहीं बनाया, अभी बना दूँगी। तो उसने बोला, मैंने बोला कि भाई मेरे पास तो केवल टमाटर है, सॉस है, तो उससे तेरे को ब्रेड बना दूँ क्या, सैंडविच? तो वो बेचारा बहुत सीधा है यूँ, तो बोला जैसे जो भी है वो दे दो नानी मेरे को। तो फिर मैंने उसके लिए खाली टमाटर और मतलब सॉस डाल के और सैंडविच बना दिया। और उससे तो बड़ा पसंद है, सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद है उसको। तो मेरे पास आके और बेधड़क कह देता है ये बना दो नानी, ये दे दो, वो दे दो। मुझे बड़ी खुशी होती है। ऐसा ही बच्चा होना चाहिए जो हक से कह दे कि मुझे ये दे दो, वो दे दो। तो वो मेरे पास बिल्कुल हक से रहता है और मुझे खुशी होती है इस बात की। इलू और अथक दोनों ही मेरे पास बड़े हक से रहते हैं और कह देते हैं कोई बात उनको जो कहनी होती है या कुछ खाना होता है तो। लेकिन दोनों ही बहुत सीधे हैं, जो बना के देती हूँ वही खा लेते हैं। तो मेरी बेटियाँ बोलती हैं कि ये बड़े बदमाश हैं, आपसे तो कुछ भी खा लेते हैं और हमसे नई नई चीज़ें बनवाते हैं। तो मैं हंसती हूँ कि ये अच्छी बात है ना। मेरे से सब कुछ खा लेते हैं, ये जानते हैं कि नानी से ज़्यादा कुछ बनेगा नहीं, इसलिए जो बना के देती हूँ ना वही खा लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि बच्चे मेरे से जो भी मैं बनाती हूँ वो खा लेते हैं और उसको खूब अच्छी बड़ाई कर कर खाते हैं। तो शिप्रा तो कर रही अपने घर की सफाई, नहा धो के फिर आएगी। और उसने बोला राज जी भी आएंगे। तो सुबह ही मेरे आज बेटे बहू तो दोनों चले गए थे, दोनों को जाना था। तो मेरे पास कुछ था नहीं, फिर भी जो भी था वो मैंने उनके लिए चाय के साथ रखा। लेकिन मुझे टेंशन हो रही थी कि मैं क्या खिलाऊंगी, दामाद आ रहे हैं, क्या खिलाऊं क्या खिलाऊं, यही बस दिमाग में मेरे चल रहा था। तो दामाद जी तो वैसे भी बिल्कुल घर जैसे हैं और घर जैसे ही होना चाहिए दामाद जी को। बिल्कुल भी वो जवाईपना नहीं जताते। मेरे दोनों ही जवाई ऐसे हैं कि कभी ये नहीं कहते, मतलब ये नहीं जताते हैं कि वो जवाई हैं। वो तो मेरे बेटे की तरह रहते हैं, जैसे मेरा क्षितिज है वैसे के वैसे वो दोनों भी मेरे से रहते हैं। और कुछ भी मतलब ऐसा नहीं दिखाते हैं कि हम जवाई हैं। तो ये बात मुझे बहुत पसंद है। पल्लव जी भी ऐसे ही थे, कभी उन्होंने जवाईपना नहीं जताया। और राज जी भी ऐसे ही हैं। और नकुल जी तो बिल्कुल ही घरेलू हैं, वो तो बहुत ही घर जैसे हो गए इतने सालों में। तो आजकल तो मजाक भी करने लगे, खूब मजाकें करते हैं हमसे। और बड़ा अच्छा लगता है जब वो मजाक करते हैं हमसे और खूब हंसाते हैं हमको। तो बहुत अच्छा लगता है जब वो आते हैं। और 2-3 दिन में चले जाते हैं तो बहुत बुरा भी लगता है कि बिल्कुल सूना घर हो जाता है। तो आज राज जी से मिलवाऊंगी मैं आपको। तो अथक आया हुआ है, उसके लिए मैं सैंडविच बना रही हूँ। और मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई है। अब 2 दिन हुए उसको आए हुए और अभी आने वाली है। 10:30-11 में आती है वो। तो बस फटाफट इसको अथक को दे रही हूँ सैंडविच। अथक की मम्मी भी आई हुई है और अपने घर की सफाई कर रही है। आज मिलवाऊंगी उससे भी। और अब थोड़ा मुझे आराम हो गया, थकान कम आने लगी, क्योंकि काम वाली काम कर जाती है। आज अथक के घर सोई थी मैं। कर दी क्या बेटा? ताला लगा दिया? लकड़ी वाला बंद करना। हाँ वो जाली वाला अंदर करिए है क्या? तो फिर वो घुट जाएगी। तो अच्छा बंद बेटा करिए आप, वो जाली वाला कर देगा, निकल और जाएगी। जाली वाले में वो बैठी रहती है। एमी को बांधनी पड़ती है ऊपर।
एमी आज पौन घंटे तक चिल्लाती रहती है, भौंकती रहती है। ऊपर की सफाई नहीं करवाते हैं हम, नीचे नीचे की करवा लेते हैं, क्योंकि बहुत डरती है। मेरे जो हाउस हेल्पर है बहुत ज्यादा डरती है, ऊपर बांध देती हूँ तो भी डरती है। तो बड़ी मुश्किल से आई है वो। अब देखो कब तक टिकती है। एमी की वजह से वो टिकती नहीं है और मेरे को हो जाती है बहुत परेशानी। तो सैंडविच बन गए हैं, आप भी खाइए। और आगे ब्लॉग में क्या होता है बने रहिएगा ब्लॉग। शिप्रा भी आ गई है नहाकर अपने घर की सफाई करके। काफ़ी टाइम लग गया उसको सफाई में, घर बड़ा है तो सफाई करनी पड़ती है। और आपको बात करवाऊंगी, आज दामाद जी भी आएंगे तो शिप्रा से बात करवाऊंगी अभी आप। तो दामाद जी आ चुके हैं और मैं बना रही हूँ चाय की शौकीन है ये दामाद जी भी। पहले वाले दामाद जी भी चाय के शौकीन थे, ये भी शौकीन है। तो मुझे लगता ही नहीं है कि वो नहीं है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पल्लव जी ही आ गए वापस। तो जब बेटी और जवाई खुश खुश दिखें तो बस माँ का दिल तो हरा हो जाता है, और मेरा दिल हरा हो जाता है बिल्कुल जब शिप्रा को हंसते हुए देखती हूँ। 3 साल से मैं उसको बहुत दुखी देख रही थी, तो मैं सोचती थी पता नहीं कब दिन बदलेंगे, कब मेरी बेटी खुश होगी। तो अब उसको खुश देखकर और मैं भी खुश रहती हूँ। आधा दुख तो मेरा ख़त्म हो गया। हाँ, मास्टर जी का दुख तो रहेगा और पल्लव जी का दुख भी रहेगा हमेशा, लेकिन इसकी खुशी देखकर मैं बहुत खुश होती हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरी आधी तबीयत तो उससे ही ठीक हो जाती है जब मैं इन दोनों को हंसते हुए देखती हूँ। तो अभी दामाद जी से भी मिलवाऊँगी आपको, और बस चाय बना लूँ। और कुछ खाते नहीं हैं वो, नाश्ता वाश्ता करके आते हैं तो बस मैं ऐसे ही जो भुजिया बिस्किट रखे होते हैं वो रख देती हूँ। कोई लाने वाला भी नहीं होता कुछ, तो अचानक आए थे वो, तो मैंने उनसे कहा आप अचानक आ गए, तो मेरे कोई था ही नहीं घर में कि कोई कुछ ला दे मुझे मिठाई वगैरह। मुझे मिठाई नहीं रखती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है, दामाद जी को मिठाई नहीं रखती हूँ। तो फिर वो बोले कि मैं तो मम्मी मतलब नाश्ता करके आया हूँ तो कुछ भी नहीं खाऊंगा, तो उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। तो मैंने बिस्किट भुजिया वगैरह जो रखे हुए थे घर में वो रख दिए चाय के साथ। और अभी मिलवाती हूँ आपसे, शिप्रा भी मिलेगी आपसे, उसकी भी बात करवाऊँगी। और शिप्रा को टाइम नहीं मिल पा रहा ब्लॉग का। आप कई बार मेरे वीडियो में कमेंट करते हैं शिप्रा कब ब्लॉग बनाएगी, तो दामाद जी को बहुत शौक़ है ब्लॉग बनाने का, लेकिन वो मंदिरों में जाते हैं ना, वहाँ शहर के मंदिर बहुत हैं, वहाँ की वीडियोस बना कर लाते हैं वो। तो वो भी सपोर्ट कीजिए, वो बड़े खुशी से शौक़ से बना के आते हैं, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, व्यू दीजिए। बाद में शिप्रा बना लेगी घर का भी, मतलब वीडियोस बनाएगी। वो बना नहीं पा रही है अभी, एकदम ससुराल में गई है ना, तो एकदम नहीं बना पाती। नई नई गई है तो जैसे सास भी होती हैं ससुर जी भी होते हैं, तो उसको थोड़ा सा ब्लॉग बनाने में ऐसा अजीब सा लगता है, इसलिए नहीं बना पा रही। बनाएगी, वो भी बनाएगी, ब्लॉग बनाएगी वो भी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में भी और उसके ब्लॉग में भी बने रहिएगा आप। और अथक को दाल चावल बहुत पसंद है, तो दाल चावल बना रही हूँ। शिप्रा भी खा लेती है दाल चावल, रोटी की इच्छा नहीं है उसकी। मैंने आटा भी लगाया तो है, लेकिन वो बोल रही है कि मैं दाल चावल ही खाऊंगी मम्मी। तो बस दाल मैं चढ़ा रही हूँ, चावल बना लूँगी। और चाय बन गई है, पहले दामाद जी के साथ चाय पीते हैं, उसके बाद फिर खाना बनाएंगे। थोड़ी देर दामाद जी बैठे थे तो मैंने सोचा कि चलो मैं खाना बना लेती हूँ। चाय पीने के बाद फिर मैं खाना बनाने आ गई थी और दामाद जी बैठे थे, काफ़ी देर तक बैठे रहे। वो शिप्रा से बातें करते रहे, अथक से बातें करते रहे। और बड़े अच्छे हैं दामाद जी, बहुत अच्छे हैं मेरे। तो कुछ अब लगता ही नहीं है ऐसा कुछ, बस यूँ लगता है जैसे भगवान नीचे उतर के आ गए हैं धरती पर, एक भगवान ही आ गए उतर के जैसे। ले अब मिल ले एक बार पंखा बंद कर, बोलेगी। तो शिप्रा आइए, आज बात कर लीजिए शिप्रा से, बहुत शिकायत है आपको। मैं ऐसे फ्रंट में बात करूंगी आके।
हेलो एवरीवन। और जैसा कि मम्मी ने बताया, मैं अभी कल मम्मी के घर पे आई हुई हूँ, तो आज शायद आज शाम को मैं निकल जाऊँगी, तो आप लोगों से भी मम्मी के ब्लॉग में ही मिल लेते हैं। ये अभी जस्ट मुझसे मिलने के लिए आए हैं। तो मम्मी चाय नाश्ता लेकर आई है। और जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि मैं व्लॉग्स बना नहीं रही हूँ, कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने अपने व्लॉग में भी आप लोगों को बोला है कि कंटिन्यू करूँगी। धीरे धीरे सारी चीज़ें सेट होंगी और उसी के हिसाब से व्लॉग्स कंटिन्यू आते भी रहेंगे, रूटीन व्लॉग्स भी आएंगे। जैसे अभी बीच बीच में हम लोग बाहर घूमने के व्लॉग्स भी डालते हैं, बाकी मैं कंटिन्यू तो कर ही रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने अभी कुछ व्लॉग्स बनाए भी हैं, आते रहेंगे आप लोगों के पास व्लॉग्स और हम भी आपसे मिलते रहेंगे। राज जी बना रहे हैं बीकानेर के कई मंदिर आपको दिखा रहे हैं, और उनको शौक है ब्लॉग में मंदिर वगैरह दिखाने का यहाँ का, तो आप उन ब्लॉग को भी सपोर्ट कीजिए। बोलिए राज जी। नहीं जरूर, मैं और शिप्रा साथ में जाते हैं और अलग अलग जगहों पे जहाँ भी जाते हैं वहाँ की कवरेज आपके सामने रहती है। हालांकि ये चीज़ें रूटीन में तो नहीं आ पा रही है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें रूटीन में आए और शिप्रा अपनी जो डेली रूटीन है उसको कंटिन्यू करे। तो थैंक यू। अब तो शाम की 6 बज रही है, जागृति भी आ गई है, रेस्ट करने गई है ऊपर, और शिप्रा भी चली गई, 5 बजे चली गई थी शिप्रा भी, और मैं खुद रेस्ट कर रही हूँ। पहले उसके पास बैठ गई थी बातें करने, इतने दिनों में आती है तो फिर मैं उसके पास बैठ जाती हूँ, तो उसके पास बैठ गई थी। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, राज जी से बात करके कैसा लगा, और एक मन खुश हो जाता है जब बेटी हमारी सुखी होती है, जब बेटी के चेहरे में हंसी देखती है एक माँ, और दामाद और बेटी को दोनों को हंसता हुआ देखती है, तो उसका दिल तो यूं ही हरा हो जाता है। तो मेरा दिल खूब हरा हो गया। उनको देख के बहुत खुशी मिलती है मुझे, और मेरे आधे दुख तो दूर ही हो गए, और जो दुख हैं वो तो हैं ही, लेकिन शिप्रा को खुश देख के, अपने बच्चों को खुश देख के कौन सी माँ होगी जो खुश नहीं होगी। तो भगवान हर माँ को ऐसा सुख दे दे, जिनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है भगवान उनको नई ज़िंदगी दे। मैं सबसे मतलब भगवान से सबके लिए प्रार्थना करूँगी कि कई लोग मेरे पास कई कमेंट आते हैं, वो कहती हैं हम भी ऐसी स्थिति में हैं, हमारी किस्मत कब सुधरेगी। तो आपकी किस्मत भी सुधरेगी, भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान अच्छा ही करता है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ।